प्यारे दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बैक टू बैक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग हर दिन कुछ नया जोड़ रहे हैं। आज के टॉपिक पे बात करते हुए हम लोग सेलिंग फ्रॉम स्टेज पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पे काम करते हुए हम लोग अभी कुछ ही दिन में बहुत अच्छे टैलेंट्स को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। आज की क्लास में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में हम लोग हाउ टू सेल फ्रॉम स्टेज इस विषय पर कंसंट्रेट करेंगे और आपको कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से जागरूक करेंगे कि आप लोग कैसे अपने काम को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत प्रसन्नता है मुझे एक बार फिर हम लोग अपने कार्यशाला में आ पाए हैं और अपनी कार्यशाला को जो हमने प्लान किया है उस पे काम करने के लिए दृढ़ हो पा रहे हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि आज ही हमें सूचना मिली है कि हमारे निमंत्रण को काफ़ी दूर से एक हमारे बहुत अच्छे टैलेंट जो कि अपनी प्रतिभा से पश्चिम बंगाल और कलकत्ता को झंकृत कर रहे हैं, उन्होंने मेरे इनविटेशन पर अपनी एक छोटी सी क्लास देने का विचार किया है। बड़ी बात है, ये बड़ी चीज़ है कि एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के दूसरे भूभाग पर अपनी बात से, अपने प्रयास से किसी को रिलेट कर पाए, किसी को जोड़ पाए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मित्र और हमारे ही तरह नए नए प्रयोगों से समाज को अच्छा अवसर देने में प्रयासरत राय रिधेंद्र जी अपनी एक सेशन हमें प्रोवाइड करेंगे। We are fortunate and we are congratulating ourselves too. But today we have to produce something best from our side. Today is our day. Dr. Satyaprakash have to say about how to sell from the stage. यह बहुत ही नया विषय है। कैसे हम स्टेज से बेचें, स्टेज को कैसे हम यूटिलाइज करें, कैसे हम आगे हमारे टॉक में राहुल चौधरी जी पार्टिसिपेट करेंगे जो हमें और आपको बताएंगे कि हाउ टू एंड व्हाई टू बी सेमलेस सेल्फ प्रमोटर्स। वैसे ही इसी विषय पर हमें आज बोलने का अवसर मिला है। हमारी टैलेंट ग्रुप ने हमें इस विषय को दिया है कि हम हाउ टू सेल फ्रॉम द स्टेज पर कुछ बातें कहें। मैं अभी अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं सेवा कार्य में अभी तक पहले ही प्रयास में थोड़ा रिकॉग्निशन प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव से जो आपको दे सकता हूँ वो देने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले हम माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और अपने वर्कशॉप के दूसरे दिन को और उपयोगी बनाने के लिए माता सरस्वती से वंदना करते हैं। वरदे वीरावादिनी, वरदे वरदे वीड़ा वादिनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वरदे वीणावादिनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वरदे वीणावादिनी, वरदे काट अंध उर के बंधन स्तर
काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वीणावादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे भारत में भर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र द्रव। नवगति नवलय ताल छंद रव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वरदे बीड़ावादिनी वरदे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये जो माता सरस्वती की वंदना है, यह बहुत ही पहले से कक्षा 8 की पुस्तक मंजरी में हम लोगों को दिया गया है। हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना आदि। सन 1961 में इनका देहावसान इलाहाबाद में हुआ था। इतनी सुंदर बीड़ावादनी माता की वंदना करने के बाद जब हम अपने विषय पर आते हैं, तब हाउ टू सेल फ्रॉम स्टेज, ए वर्कशॉप, क्या यही एक सबसे अच्छा गुण है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते करते आप जब अपनी पर्सनालिटी को प्राप्त करेंगे तो आपके पास एक डेस्टिनेशन होना चाहिए। यू हैव ए डेस्टिनेशन फॉर विच यू आर गेटिंग योर पर्सनालिटी, एंड इफ you have decided your destination, then it is very easy to work on that. You are doing some good thing, you are getting your knowledge, you are collecting some information, but you are not targeted toward your goal, then your effort will also not get so much content or effort as you have to do for that thing. यदि आप कोई भी प्रयास बिना किसी लक्ष्य के करेंगे तो आपका प्रयास संभवतया उतना प्रेरणा न पा सके, उतनी ऊर्जा न पा सके जितनी कि उसे पानी चाहिए। इस चीज में जब हम अपनी टॉक पे आते हैं तब हमें कहना पड़ता है कि आज 10 days बैक टू बैक पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में आपको विभिन्न बिंदुओं पर भी बात की जाएगी जो कि इसी हाउ टू सेल फ्रॉम स्टेज का हिस्सा है। यदि आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, यदि अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको सेल करना है, तो आपको दो चीज़ों से दूरी बनानी होगी। एक निगेटिव माइंडसेट और दूसरा टू सेव योर एनर्जी फॉर वैल्यू एडिशन। यदि आप अपनी एनर्जी वैल्यू एडिशन से बचाएंगे तो आप अपने कंटेंट पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, आप उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे जिसे आपको करना चाहिए। और यही एक मेन चीज है, मेन थिंग है। दिस इज द मेन पॉइंट ड्यू टू विच द पीपल
fears to sell from stage. यदि किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूरा ज्ञान हो और वो अपने टॉक में, अपनी चीज़ों में, अपने क्वालिटी में, अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करता है हर दिन, तब वो अपने प्रोडक्ट को उसी जिंदादिली के साथ बेच सकता है जैसे हमारे रामदेव जी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय बेचते हैं। हर दिन उनका एक प्रयास होता है कि हम कैसे इस वैल्यू को ऐड करें। मैं किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि वो एग्जाम्पलरी है, वो एग्जाम्पल है हमारे लिए, आपके लिए, समाज के लिए। उन्होंने जिस जगह से अपनी शुरुआत की, उन्होंने कभी स्टेज फियर को अपने ऊपर होने नहीं दिया और इस बात को समझा कि हमें हर दिन कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करना होगा। एंड गेटिंग द लेसन फ्रॉम दैट पर्सनालिटी ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, we are organizing so many things for you. As you are having an example before your mindset, then it is very easy to get all these points in a lucid manner. Today, I have to say that act like winner. What is the meaning of act like winner? आप विनर की तरह कैसे काम करेंगे? क्या मतलब है इस बात का? जब आप विनर की तरह काम करते हैं तो विनर पहले दिन खेल के मैदान में जब एफर्ट करता है तो उसकी क्षमताओं को आपने कभी नहीं देखा। जब विनर हमेशा प्ले करता है तो उसके फर्स्ट डे को आपने कभी नहीं देखा। एवरी विनर इज विनर एंड एवरी विनर इज एनी टाइम ए बिगिनर। इसी तरह से दूसरी लाइन है, विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस। कोई भी विनर, कोई भी पर्सन जो कि सेल करना चाहता है अपने प्रोडक्ट को, यदि उसके दिमाग में विनर नेवर क्विट ये लाइन फिट रहेगी तो कभी भी अपने प्रोडक्ट पर वैल्यू एडिशन से नहीं भागेगा और कभी भी अपने को एक्सपोजर देने में, अपने को वर्कआउट करने में, अपने को बताने में, अपनी बातों को रखने में कभी पीछे नहीं हटेगा। So we have to set our mindset for winner never quit and quitter never wins. जो व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट लाता है, एक प्रोडक्ट लाया, उस प्रोडक्ट के ऊपर उसका विश्वास है, उसने कुछ दिन एफर्ट किया, 10 लोग उसको कहे नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, उसने उसमें वैल्यू एडिशन किया और उस प्रोडक्ट को और इम्प्रूव कर दिया। दूसरा व्यक्ति आया, एक प्रोडक्ट लिया, उसको बेचा, 10 दिन बाद उसको कुछ लोग कहे ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, फिर वो दूसरी चीज़ों का कारोबार करने लगा, फिर तीसरी चीज़ों का कारोबार करने लगा। उसकी जो एनर्जी थी, जो पोटेंशियल था, जो रेवेन्यूज़ थे, सारे तीसरे चौथे प्रोडक्ट में ख़त्म होने लगे। अल्टीमेटली उसका 365 दिन का जो प्रयास है वह टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो गया। इसलिए विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विंस। जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करता गया और स्टेज से सामने से खड़े होकर बताया कि मैंने जब प्रोडक्ट लॉन्च किया था तब मेरे प्रोडक्ट में ये कमियां थी, हमने आपके माध्यम से इस प्रोडक्ट को वैल्यू दी है। यू आर द एक्चुअल कंट्रीब्यूटर, यू आर द एक्चुअल फीडबैक डोनर बाय विच आई हैव इम्प्रूव्ड योर प्रोडक्ट फॉर योर सेल्फ। एंड दिस इज द वर्ड बाय विच पर्सन enjoy, they feel that this much personality is working for me and adding my content day by day in his product. So these products are ours. And such type of relationship between buyer and provider makes a sale. सेल को करने के लिए एक रिलेशन होना जरूरी है। वो रिलेशन हमारे और आपके बीच में जो संबंध होता है उस पर निर्भर होता है। हम चाहे आपको लाखों वीडियो दे दें, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कौन आदमी सामने से खड़े होकर कहता है कि मैं आपके प्रयास से अपने को इम्प्रूव कर रहा हूँ? बहुत कम लोग होते हैं जो आर्टिकुलेट मैनर से बाहर निकलकर सीधी और सच्ची बात कहते हैं। हम आपको साहस देते हैं, आपको विश्वास देते हैं। थर्ड लाइन है, वन थिंग वेयर नोबॉडी कैन बीट यू। You have to identify about the area in which you are talented. There is no other personality in that field
that who can defeat you in that point. So you have to learn that thing, you have to identify that thing where nobody can beat you. Once you get that point and then idea, then you have to do some good thing for yourself so that these talents, these things can be translated in sell. You have to get rid of your fears. And once you get rid of your fears, then you explore your possibilities around your product. After that, fourth point, this is the last one, how you will find your excellence. You have to get your excellence in that particular thing where you are decided that this field I have to work. So with these four tools, you have to develop your personality and your cell will be staged from. आप उस स्टेज से उसको बेच पाएंगे. और हम इसके लिए 3-4 चीजें आपके सामने रखते हैं. 3-4 चीजें सिर्फ आपके और हमारे बीच चर्चा का विषय ही न रह जाए, ये हमारी एक्टिविटी का पार्ट बने. इसलिए मैं आपको आज के लिए एक्टिविटी देता हूं कि आप वैलिडेशन वर्सेस वैल्यू एडिशन, यू हैव टू राइट फ्यू पॉइंट्स. Validation versus value addition. What is the meaning of validation and what is the meaning of value addition? You have to do for that. What is your strength versus opportunity you are creating? What is the strength? What is your strength? इस बात पे 4 लाइन लिखनी है आपको. और आपको what are the opportunities which you are creating. आपके पास क्या स्ट्रेंथ है और उसके अनुसार आपने क्या अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट की. What you learn from power of now. We have debated a class that power of now 3-4 days back. Just I am asking what you learn for power of now. Power of now क्या है? आप क्या समझते हैं पावर ऑफ नाउ से? इस बात पे लिखिए. वर्सेस व्हाट यू लर्न फ्रॉम एडाप्टिव सिचुएशंस. व्हाट आर द एडाप्टिव सिचुएशंस? आई एम आल्सो टेलिंग फ्यू पॉइंट्स अबाउट एडाप्टिव सिचुएशंस. पावर ऑफ नाउ, very easy terminology. You are knowing that if you are utilizing our time, that is the main point by which a person can translate their present for their futures. So this is the main thing by which that personality can change their mindset and use the power of now. And after that, what you learn from adaptive situation. हमारा जब कोरोना काल आया तो बहुत सारे लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए. कोई एडाप्ट कर रहा था लर्निंग के लिए, ऑनलाइन लर्निंग के लिए, तो कोई ऑनलाइन लर्निंग का मजाक उड़ा रहा था. 2 वर्ग थे. एक जो कहते थे कि घर से पढ़ाने से बच्चों में कूपमंडुकता आ जाएगी. दूसरा वर्ग था जो ये कह रहा था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कुछ कर सकते हैं. They, the people who started to adopt 3-4 months back, they are enjoying today. They have transformed their potential from offline to online. But the person, the institutions who engaged with their comfort zone or limitations, they could not start on time. They are just starting today, 4 to 5 months late. So the incubation time, what he takes, what the institution takes, limits their gain. आज हम केवल फीस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग से लेके हर चीज़ मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की. आज जो इंस्टीट्यूशंस अपनी फीस माफ़ कर चुके हैं, एक उनका वर्ग लीजिए, एक उनका वर्ग लीजिए जो अपनी फ़ीस कुछ हद तक फीस माफ़ी करके रेवेन्यू कलेक्ट कर चुके हैं, और एक उनका वर्ग लीजिए जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस के एवज में अपनी वही फीस रोके हुए हैं कि हमको वही फीस चाहिए और हम गवर्नमेंट के आर्डर के
अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम कोई ऑफर नहीं देंगे। 3 वर्ग है। पहला वर्ग जो कि अपना फीस पूरी तरह से माफ कर चुका है। दूसरा वर्ग बिजनेसमैन, इंस्टीट्यूशंस जो कि कुछ रिबेट देकर अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर चुके हैं। और तीसरा वर्ग जो एक रिजिडिटी अपनाया हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अपना रहा है, वो अपनी पूरी फीस लेगा गवर्नमेंट के रूल्स का हवाला देकर, तभी वो कुछ काम करेगा। इन तीनों वर्ग में बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान बीच वाला है, जिसने अपनी रेवेन्यू को कलेक्ट किया, कोई ऑफर देके, कोई रिबेट देके। जब मुकेश अंबानी रिलायंस जियो ने वर्क फ्रॉम होम दिया, तो क्या एक लेसन नहीं था बिजनेसमैन के लिए कि वो फर्स्ट डे जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसी दिन कोई ऐसा ऑफर दे जिससे कि उसके यहाँ लोग जाना शुरू कर दें। एक सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून जो हमारे देश का है, उससे हम लेसन क्या लेते हैं? देयर इज नो नीड टू क्रिटिसिज्म, यू हैव टू सी what are the vision they are having. So if you want to sell from your stage, then you have to learn from your pathfinders. They are contributed some lessons, they are creating history. So we all have to learn so many things from them. They are offering work from home modules, easy and data bunch for that thing. They are getting the reward. They are collecting so much revenue. So far, the institution जो कि फीस माफ़ी कर दिए 2 महीने 3 महीने की, उन्होंने अपने यहाँ एडमिशन करा लिए, बहुत सारे नए बच्चे उनके यहाँ जा चुके हैं। जो इंस्टीट्यूशन पार्सली फ्लेक्सिबल होके फीस ऑफर कर दिए, छोड़ दिए, गार्जियन से बात करके एक रास्ता निकाल लिए, वो बच्चों की फीस कलेक्ट कर लिए और अपने इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड कर दिए। और जो इंस्टीट्यूशन भले बड़े हों, लेकिन अगर फीस माफ़ी नहीं किए, अपनी रिजिडिटी के कारण वो एक वर्ग स्थापित कर लिए, अपने लिए कोना तलाश रहे। हमें हाउ टू सेल में ये भी सीखना है कि हमें अपने ही प्रोडक्ट को समय रहते कैसे बेचना है। दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ नाउ, दे हैव टू डिसाइड टुडे। दैट वाज द previous agenda on which they were stick. Today's power of now is saying that you have to provide some lucrative offer to the common people, to your clients, so that they can submit their financial revenues to your institution. This is an example only. So now you have to learn, write your dreams versus only think about. Write your things. Writing your dreams is a very big thing. यदि आप अपने सपनों को लिखना शुरू करेंगे, अपने गोल को लिखना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप कुछ दुनिया आपकी अलग होगी। और अगर आप केवल सोचते रहेंगे तो आपकी दुनिया अलग होगी। हाउ टू सेल फ्रॉम स्टेज में आपको यही बताया जाता है। यू जस्ट राइट योर विजन, योर प्लान, योर इनिशिएटिव, योर एफर्ट. Then after you can evaluate what you have get and what the lack of potential you are missing. So you have to write. On these points, 4 to 5 points, I will something type so that you can get some points, but it is not good thing. You just take lesson from this video so that you can nourish your mind with that push which I am providing. This is the talent by which you have to see how a common people can teach to sell. Higher the challenges versus highest will be success. ये लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, जिस पे आपको बोलना है, लिखना है। हायर द चैलेंजेस वर्सेस हाईएस्ट विल बी द सक्सेस। वेरी कॉमन, जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। कोई अपना गोल अगर छोटा सा सेट कर देगा तो उसका सक्सेसफुल होने का तरीका या नज़रिया भी बहुत छोटा हो जाएगा। विद दीज वर्ड आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग सेकेंड पार्ट माई वर्कशॉप दैट यू हैव टेकन द लेसन फ्रॉम व्हाट आर द मेन पॉइंट्स. You have just note that thing. Act like winner, winner never quits and quitter never wins. One things, one where nobody can beat you. How you will find your excellence.
These are the 4 points, and these are the points on which activities on which you have to act upon. Now, I am giving you the protocol by which you can explore your possibilities and see how to get revenues from your product. Just know you. First thing, know you. Frame you. Second, save you. Fourth, invest you. Explore you. Express you. Aware you. Adopt you. Plan you. Retrospect you. Correct you. Calculate you. These are the points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points I have planned. You just add so many as you want. But you just plan these things. Know you. Know your strength, your positive thing, so that you can set your one thing where nobody can beat you. After that, you just frame you. Your negative thoughts will pull you back. Your comfort zone will make you uneasy to do some initiative. So you have to frame you that your negative thoughts can be removed. Stress worries. Don't worry about stress. कोई भी चीज़ बिना स्ट्रेस के नहीं आती। यदि आप स्ट्रेस में होंगे तभी आप अपने संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। यदि लक्ष्मण जी को मूर्छा नहीं लगी हुई होती, यदि लक्ष्मण जी को मूर्छा नहीं लगी होती तो हनुमान जी न लंका गए होते और न वहाँ से अपने लिए अपना सुषेण वैद्य को लाते परिवार सहित, घर सहित, और न उनके कहने से फिर संजीवनी बूटी खोज लाते, न इतना बड़ा हिमालय उठा के लाते। वो तस्वीर जो आपको दिखती है कौतूहल करती है। क्या वो जो स्ट्रेस था, अगर वो स्ट्रेस नहीं आया होता तो क्या उतना बड़ा कार्य हो पाता? तो हनुमान जी से आप शिक्षा लीजिए, जो कुछ हो सीखिए, स्ट्रेस वरीज को छोड़िए। एंजाइटी, डोंट पुट एंजाइटी इन योर सेल्फ, रिमूव दैट। एंड हिंड्रेंसेस, यू हैव टू चेक आउट हिंड्रेंसेस। ये 4-5 पॉइंट है, सो दैट यू कैन फ्रेम यू एंड ऑर्गेनाइज योर माइंड। दैट इज द मेन थिंग। योर mindset is your tone by which you are just singing. If your mindset disturbed and you are evolved with negative peoples, so that your mindset will be changed and you cannot use the power of now. You cannot work on present. So save you. Save क्या करना है? Frame you के बाद save you. What is the save? Health and mindset. You have to save your health. जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप माइंडसेट से हेल्दी नहीं रहेंगे, फिजिकली हेल्दी नहीं रहेंगे, आप वर्क नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, योर ओल्ड वरीज, योर हेल्थ, योर डेडिकेशन, योर फैमिली एंड पेरेंट्स एंड योर माइंडसेट, ये कुछ चीज़ें हैं। योर जो हेल्थ मिलेगी, आपकी जो पुरानी डायरीज है, जो आपके पुराने नोट्स हैं, जो आपकी लिखी हुई चीज़ें हैं। जब निगेटिविटी आती है तो आप उन चीज़ों को पढ़ते हैं, आपके पुराने गोल्स पर आप जाते हैं, आप प्लान जो किए रहते हैं उसको पढ़ते हैं, और उसके बाद आपको एनर्जी आती है। योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं तो वही आपको ताकत देता है। योर डेडिकेशन, यू हैव टू सेव दैट डेडिकेशन। यू हैव टू सेव योर फैमिली एंड पेरेंट्स, दे आर द रियल हेल्पर, दे विल प्रोवाइड यू सम हेल्प एंड स्ट्रेंथ एंड योर माइंडसेट। If you save these 4-5 things, you can frame you and invest you. What is the invest? Money is the not big thing. It is your mindset. Don't think about money. You are not appreciating any efforts. Why? Is it costly? No. You are framed in your ego. You are not knowing that if you put a nice comment here, the people also know you. They also can take your product also. I can also serve you. But when you don't appreciate others' effort, then it means you are not investing your time or your comment. If you are not investing your good comment anywhere, it means you are mean.
mean for yourself. You are not confirm about your word. You are not about confirm about your product. जो आप हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है. यदि आप विश्वास रखेंगे तो आप एक अच्छा कमेंट जरूर करेंगे और उसी कमेंट के कारण, उसी शब्द के कारण आपको जाना जाएगा. इसीलिए आप जब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी के साथ आप जुड़ते हैं, दैट इज ऑल्सो ए इन्वेस्टमेंट. आई एम मेकिंग माई टीम. I am calling so many people so that all they can work on an umbrella. I can also glow there and they also can help me to glow here. These are the working. This is actual multi-marketing system. You can learn from this thing also. Explore you. Explore you. What is the explore you? Listen to your inner voice. You have to think about what is the exploration you have to gain. After that, express you. If you are not expressing yourself, you are not putting some good content and exposure. If you are not exposing yourself, expressing yourself, it means don't get validation from others. You are taking validation from others. Don't take. Just start. It will help you. Validation versus value addition. You have to run about these things. Don't get validation from others. Just work hard, add values in your product, and after that, you will see that you will be aware. What is awareness? You have to exercise, you have to do some technical note, you have to take some technical lessons from your product, by your product, about your product. What are the current requirement and what your content is lacking. After that, you can add good thing there. So, your awareness about your product or your competitors and requirement of the present scenario will help you to improve your product. And this also can change your mindset and you can grow from the stage. This is the idea. These are the strategies by which you can evolve as a good product contributor. I am producing so many things in Educational Hub, by which I am providing you content. I am adding day by day values. This is my first workshop on such kind of work platform, online, and teaching program. So it means I am adding my and getting my exposure. By such type of things, you can also get exposure from other things. Adapt you. I am adapting. I am just taking feedback and doing some good lesson from myself. You have to adopt how the Dhirubhai Mukesh Ambani have adopted by the corona day situation and enjoying the revenues in form of data pack cost. So the institutions which are adopting, they are getting reward. So you have to plan you. 11th point, plan you. You have to plan for yourself. Decide your goal and work out the next strategies and next steps. Just example, अगर मुझे वर्कशॉप करना है तो मैंने पहले एक डेट डिसाइड किया, एक कैलेंडर डिसाइड किया, उसके बाद लोगों को पूछा क्या आप हमारे यहाँ अवेलेबल हो सकते हैं. उन्होंने अपनी कंसेंट दी, मैंने उस चीज़ के लिए काम करना शुरू किया. अगले 2-3 दिन के भीतर आपको बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं जो अपने फील्ड के गेनर हैं, आपको कुछ नई चीज़ें देने वाले हैं. इस तरीके से मैंने वर्कशॉप को सजाया है, अपने कंटेंट से, अपने वैल्यू एडिशन से, अपनी टीम के एक्सपोजर से आपको इनरिच कर रहा है. इस तरह से हम प्लान करते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव, you have to see what is the issue behind by which you can improve your product. So retrospection is a big thing on which you have to work out yourself. इसमें कोई दूसरा नहीं बता सकता. Don't take validation from others. Just retrospect you, correct you and calculate you कहाँ दिक्कत हो गई, और यही है power of now. After that you have to use retrospect, correct you and calculate you. This is the power of now, and after that the cycle will again go. यदि कोई प्रोडक्ट में कमी है, improve करिए. Power of now and power of how. There are two friends, power of how and power of now. The
Protocol is running between these two things. If you calculate, you get the power of now and just run for know you, frame you, save you, invest you, explore you, express you, aware you, adopt you, and all these things. Then again, this is the main cycle by which you have to go through to improve and value addition for your product. And after that, you will get so much enlightenment from yourself. जब आप अपने ऊपर काम करें तो दरवाजे बंद करें। दरवाजे बंद करने का सीधा सा मतलब है अपने कान को बंद करिए, अपनी आंखों को दूसरों के लिए बंद कर दीजिए। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करिए, अपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर करिए। दूसरे की बातें आप सुनेंगे तो आपका माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाएगा, आप वो एनर्जी से काम नहीं कर पाएंगे जिस एनर्जी से करते हैं। तो जब आप पढ़िए तब लिखिए मत, और जब कुछ लिख रहे हैं तो किसी की पढ़िए मत। आफ्टर दैट आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग सेकेंड टूल, दैट इज मेडिटेशन। मैं अथॉरिटी नहीं हूँ मेडिटेशन में बोलने के लिए, लेकिन मैं एक नई प्रोटोकॉल दिया हूँ मेडिटेशन का। टू टॉक विथ क्लोज फ्रेंड्स, यू जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अपने अच्छे दोस्तों से मिलिए। दिस इज माई फ्रेंड, दिस प्ले एंड जस्ट फैन इट। It will help you to remove your negativity, and after getting some air, you just take some positive energy. These are the friends. You have to work on this. Write your goal on white paper. जितना भी दिमाग में कूड़ा करके उसको white paper पर लिखिए। लिखने से आप उसमें से 5-7 पॉइंट काम के पा जाएंगे और आपका समय बहुत अच्छा बीत जाएगा, बहुत अच्छा बीत जाएगा। To be with appreciating people. कुछ दोस्तों को ऐसा चुनिए, जैसे टैलेंट ग्रुप में आइए, आप वहाँ थोड़ा समय बिताइए, उनके चीज़ों को सुनिए। फ्री डू गोल में आइए, वो पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए कुछ लेसन है जो विषय पर बोल रहे हैं, उनको सुनिए। और अपना टाइम एप्रिसिएटिंग पीपल में खर्च करिए। यदि आप कुछ अच्छे कंटेंट देंगे तो आपको एप्रिसिएट करने वाले लोग मिलेंगे, उनके बीच रहिए। आप नेगेटिव एफर्मेटिव पीपल जो आपको यस कहें, उससे आपका माइंडसेट बदल जाता है। नेगेटिव और टीचिंग पर्सनालिटी जो कि केवल आप में कमियां ढूंढते हैं, एफर्मेटिव नहीं है, हाँ नहीं कहते हैं, आपकी एनर्जी को कम करते हैं, मेडिटेशन की प्रोसेस को धीमा कर देते हैं। सो डोंट सिट विद दैट पर्सनालिटी, यू जस्ट सिट विद एप्रिसिएटिंग एंड एफर्मेटिव पीपल। आफ्टर दैट टू डू सम न्यू लर्निंग, ऐड सम लर्निंग पॉइंट। महीने में एक दिन, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तो स्वयं ज्ञानी। महीने में एक दिन कुछ नया पढ़ने की कोशिश करिए। कोई ऐसी किताब रख लीजिए जिसको पढ़ लीजिए, उससे आपका माइंडसेट बदलेगा। रीडिंग द एक्सेसिव माइंड, रीडिंग द एक्सरसाइज ऑफ माइंड। और इसके बाद दूसरी चीज़, प्रसन्न होना सीखिए। प्रसन्नता से बड़ा कुछ नहीं है। आप बहुत कुछ पा लें, प्रसन्न नहीं है। If your happiness is depending on the relatives, it means you are expectation. Your happiness is depending on expectation. You are not happy. So try to get rewarded of happiness by your own effort. इतनी सारी बातों को समझाने के बाद, बताने के बाद, इस वर्कशॉप में मैं निवेदन करूँगा कि आप इसमें से जो लेसन लेते हैं उसको अपनी डायरी में लिखिए। आप डायरी में लिखेंगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। हमारे पास एक मड़ई से खपरेल तक की ये पुस्तिका जो डॉक्टर साहब ने हमें दी है, प्रोफेसर गोपाल नाथ सर की ये पुस्तक है। इसमें एक बच्ची ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। नाम लेना ठीक नहीं है बच्ची का, लेकिन फिर भी उसकी जो रचना है बहुत ही प्रेरणादायक। दिस इज क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे चार लोग। बचपन से सुनती रही माँ की ये सलाह, ए मत करो ओ मत करो वरना चार लोग क्या कहेंगे। क्या बात है, यही बात। डोंट टेक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। बचपन से सुनती रही माँ की यह सलाह, ए मत करो ओ मत करो वरना चार लोग क्या कहेंगे। उन चार लोगों के भय से मैं अपने आप को ढालती रही, एक अच्छी बच्ची बनकर इठलाती रही। यही बात आज के माहौल में पली अपनी बिटिया के सामने दोहराया तो वह पूछ बैठी,
आज के समाज के बच्चे पूछते हैं क्या बात है। यही बात आज के माहौल में जब अपनी बिटिया के सामने दोहराया तो पूछ बैठी, माँ वो 4 लोग कौन हैं? मुझे लगा जैसे मेरी माँ मेरी सोती चेतना को किसी ने झकझोर दिया है। मुझे लगा जैसी मेरी सोती चेतना को किसी ने झकझोर दिया है। मैं सोचने के लिए विवश हो गई, हाँ कौन है वे 4 लोग जिनकी चिंता में मेरी माँ ने मुझे बांध के मानसिकता के दबाव में रख दिया था, जो न जाने कितनी सदियों से कितने लोगों के अस्तित्व को मिटाते आ रहे हैं। कौन है वे 4 लोग जो न जाने कितनी सदियों से कितने लोगों के अस्तित्व को मिटाते आ रहे हैं। कुछ पल के लिए मैं भी मौन हो गई। बिटिया ने पूछा, माँ क्या सोच रही हो? मुझे लगा जैसे किसी ने अंधेरी गली से निकल आई उजाले में। मैंने केवल यही कहा, वो भय के भूतकाल तक जिंदा थे, वो भय के भूतकाल तक जिंदा थे, वो स्टेज फियर के डर से डरे हुए मानव बाहर निकलो, वे भय के भूतकाल तक जिंदा थे, वे आज मर चुके हैं। तुम खुद अपना दर्पण हो, तुम खुद ही तय कर लो तुम्हें कितनी आगे तक जाना है। डोंट थिंक अबाउट व्हाट पीपुल से। क्या कहेंगे 4 लोग। इस रचना के बाद मुझे अब ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। समय बड़ा कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है। देखिए 20, 25, 30 मिनट आपके खर्च हुए, आपने खर्च किया, आपको रुचि आई। डॉक्टर सत्यप्रकाश की होप टॉक जो आपको ऐसे ही अवेलेबल होती है, अवेलेबल होती रहेगी। इस वर्कशॉप में आप आए, मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर से आपकी मुलाकात होगी जो आपको स्टोरी टेलर की टेलिंग के माध्यम से हाउ टू बी सेमलेस सेल्फ प्रमोटर आप सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट यू विल टेक सम लेसन। इन लास्ट मैं सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, जितनी बातें आपको बताई गई हैं कृपा करके वो आप अपने लिए ग्रहण मत करिए, वो आपके लिए कही ही नहीं गई है। आप तो खुद विद्वान हैं। आप जब हमसे जुड़े हैं तो आप अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? ये टॉक सिर्फ आपको दूसरे लोगों को प्रेषित करने के लिए दी जा रही है, जिससे कि जिनके जीवन में अंधेरा है, जो उन 4 लोगों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कृपा करके ये पोस्ट उन तक पहुंचाइए, वरना देर हो जाएगी। वो अपने ओकल इंडिया को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मेरा ये विजन है कि आप मेरे मित्र हैं, आप स्वयं ज्ञानी हैं, आपको इस ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ शेयर दिस नॉलेज, जस्ट ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन so that so many people, common people who just want to listen me can take the lesson. There are so many people around me, they are providing so many content, but myself, Dr. Satyaprakash Pandey from Kashi Hindu Vishwavidyalaya is requesting you all just transfer this information so that so many common people can learn. बहुत सारे डॉक्टरों को, बहुत सारे लोगों की दवाई काम कर जाती है, किसी छोटे से डॉक्टर की भी दवाई किसी के जीवन में उजाला भर देती है। भाई साहब, आप जब इस वर्कशॉप में आए हैं, आप इन चीज़ों को प्राप्त किए हैं, तो आप इसको अपने तक सीमित मत करिए, इन कंटेंट्स को किसी और को भेजिए। अपने अगर कर सकते हैं, अपने बच्चों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो कृपा करके इन चीज़ों पर काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करिए। विद दीज वर्ड मैं अगेन माता सरस्वती से वंदना करूँगा कि आपको इस क्लास के दिए गए जानकारी से कहीं भी अहंकार पे चोट ना हो, आप इसको एंजॉय करें। थैंक यू।